देखो क्लास फिल इन द ब्लैंक्स पे जो क्वेश्चन आपको दिया है ये आया हुआ क्वेश्चन है, लाइक इट वाज देयर आस्क्ड अर्लियर इन एग्जाम्स, सो इट कैन बी देयर इन योर एग्जाम्स टू। ध्यान से समझेंगे इसको। इन दिस क्वेश्चन देयर कैन बी एनी thing which can be given to you, like here only the atomic number and mass number is given, but the question may be like you can be given protons or electrons, you need to find out other blanks, or it can be given electrons and neutrons, you need to find out the other blanks, so question can be changed also. So listen it very carefully. एक सेकंड का पॉज करें, पॉसिबल है चेयर पीछे। So, सबसे पहले इन ब्लैंक्स को फिल करना, पहली बात तो बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। एटॉमिक नंबर जो भी होता है वही, अब पेन छोड़ देना भाई अपना, ठीक है? ये ना हो अपना छोड़ के दोस्त का पकड़ ले, पेन छोड़ना है। तो एटॉमिक नंबर जो भी होता है वो सेम ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और वो सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक तो क्लियर हो गया, अगर एटॉमिक नंबर पता है या प्रोटॉन पता है या इलेक्ट्रॉन पता है, चीजें एक ही चलती हैं, सेम ही रहती है। समझ में आया? कभी कभार अलग होती है, अगर आयंस होते हैं तो आपको पता है ना उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन दे रखा हो या कोई इलेक्ट्रॉन उसने किससे एक्स्ट्रा ले रखा हो। फिलहाल यहाँ पर हमें क्या पता है, 10 क्या है, तो वही हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए। तो आ गए बेटा ये दोनों, डाउट क्लियर? ओके। अभी हमें ये पता है कि जो हमारे मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। मास नंबर गिवन है 22, प्रोटॉन का खुलासा हम कर ही चुके हैं एटॉमिक नंबर की हेल्प से। तो न्यूट्रॉन निकालना तो बहुत ही आसान है, 22 में से 10 इधर जाके माइनस हो गया, और मुझे पता है आप सबको माइनस करना आता है, तो नाउ प्लीज डोंट शाउट एज 12। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12। समझ में आ गया? तो न्यूट्रॉन के नंबर भी आ चुके हैं 12। तो ये तीनों बॉक्सेस फिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नाउ सिंपल हम एटॉमिक नंबर से पता लगा लेते हैं, और मैंने आपको टेबल लर्न करने के लिए ऑलरेडी बोला हुआ है, और मैं पूछना चाहूंगी हार्दिक से। हार्दिक, एटॉमिक नंबर 10 सिंबल इज? आदित्य, एनी सिंबल एंड एलिमेंट का नेम होता क्या है? एनी, ये तो तन में से पूछ लिया। एनी बेटा हैंड्स डाउन सभी, और एक बार पॉज भी कर दो। इज नियॉन, द सिंबल इज एनी। आदित्य वाज राइट पार्शियली, बिकॉज बोला तो सही, वो पूछ के बोला वो बात अलग है। एंड द सिंबल एनी इज कॉल्ड एज नियॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करने को दे रही हूँ, ठीक है? ये नोट कर लीजिए, इसको बंद कर दो। और अब तो आई वांट आंसर फ्रॉम कृष्टि। कृष्टि, व्हाट्स द एटॉमिक नंबर बेटा? By 11 प्रोटॉन इज 11। n क्या बोल रहे हो? Na? ना, वी शुड नॉट राइट डाउन कि Na है, नहीं, प्रोटॉन 11 है तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर 11 हो गया। नाउ आयुष इन येलो टी शर्ट, व्हाट्स इलेक्ट्रॉन बेटा? हाँ, कॉपी से देख के बताने की जरूरत ही नहीं अगर आपको आता है तो। सत्यम, बहुत ही बढ़िया, ये 23 हो गए। इलेक्ट्रॉन 23, तो फिर इलेक्ट्रॉन 23 कैसे हो गए तुम्हारे? मैंने लगा कि अब जो ध्यान से सुनो क्या पूछा जा रहा है तुमसे, बाकी सब आज नीचे करेंगे। ऋषि यादव, मास नंबर क्यों बेटा, कैसे आया ये? नहीं, कैसे आया वहां पर सब पता चल जाता है कि आपको कैसे आ गया। रमीज, मास नंबर 23 कैसे हुआ बेटा? वेरी गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है मास नंबर। व्हाई यू आर सेइंग सोडियम अगेन एंड अगेन? अभी तो पता ही नहीं है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन्स वही इलेक्ट्रॉन्स, सेम। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स वही इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर 11 है तो सिंबल है Na, और ये है सोडियम। चलो इसको पॉज कर दो और आगे हम करें क्लास। अभी हमें क्या सीखना है, ध्यान से सीखेंगे। हमें सीखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखना है, वैलेंसी सीखना है। हमें इनर्ट
एलिमेंट के बारे में जानना है और हमें जानना है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनके बारे में जानना है। वो नोबल गैस ही है बेटा, इनर्ट एलिमेंट्स ना नोबल गैस ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल अगर हम आपको दें यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 2 गया 9 बचेंगे, तो पर यहाँ तो 9 नहीं आ सकते, 8 ही आ सकते हैं। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में बचा अब 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल, पहला शेल है K, फिर L, फिर M, विच इज द वैलेंस शेल। सबसे लास्ट शेल बोलो M, वैलेंस शेल M। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना? 1। आप जरा वैलेंसी जानते हैं, वैलेंसी कोई बता सकता है? सुनो, इस एटम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए था प्रांजल? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अगर मैं बोलती ये शेल भी पूरा भरा हुआ है? होते कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 18। अरे 18 नहीं, आपको बताया था पहले में 2 फिर 8 8 8 ही देखना है आपको। वो 18 वाली बात भूल जाओ, 8 ही होते हैं ना। है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, ताकि 8 बन जाए। अब व्हाट इज इजियर, ध्यान से सुनना मेरी बात अभी यहाँ पे सभी बच्चे। व्हाट इज इजियर फॉर दिस सोडियम, टू एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन और टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन? लॉजिकल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जैसे ही 1 डोनेट करेगा, अब दोनों शेल भरे हुए हैं, ये स्टेबल हो गया, ये इनर्ट हो गया। इनर्ट वो होता है जिसके सारे शेल्स भरे हुए होते हैं। तो आसान नहीं था, 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आ रही बात? इधर देखो, अभी सब बच्चे फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 7। K and L, यहाँ पे वैलेंस शेल क्या है कृतिका? वैलेंस शेल L इज द वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल L है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अब वैलेंसी पे आते हैं कृतिका। 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए सेकंड शेल में? कृतिका है आप, कृतिका कितने होने चाहिए? हैं कितने? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की नीड है। अभी 1 किससे लेना आसान है या 7 डोनेट कर दे? 1 लेना आसान है ना, 7 डोनेट करना मुश्किल है। तो वैलेंसी यहाँ भी, कुछ बच्चे रट लेते हैं कि जितने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है। ऐसा नहीं होता। आपको लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देख के अपने दिमाग के साथ इस क्वेश्चन को डील करना है। अभी फिलहाल ये आप लोग बनाएंगे और मैं ना सारे एलिमेंट्स की अभी क्विक आपको वैलेंसी लिख के बताती हूँ, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। किसी का 4 हो या किसी में 5 हो, है ना, अभी वो क्वेश्चन आ रहे, डोंट वरी। तो क्लास अभी तुम लोगों को फटाफट से वैलेंसी बता रहे, ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका सीख गए, बाकी भी सीख जाओगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं हम, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, बस ये 3 चीजें हम लिखते जाएंगे सबकी। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है बेचारा, तो पहला शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा बस। और जो हाइड्रोजन का पहला शेल है वही वैलेंस शेल भी होगा, बोलो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन में 1 ही होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल भी 2 ही होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2, फिर बचा 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आएगा वो, तो सेकंड शेल इसका वैलेंस होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
1. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4. 4 एटॉमिक नंबर है. 2 तो पहले शेल में आ गए. पहले शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते. बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे आप? सेकेंड शेल में. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस हुए. समझ में आ रहा है? 5 में से भी 2 बुकिंग कहाँ हो गई? फर्स्ट में. बाकी 3 बचे. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन में 6 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन 7 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये 8 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये 9 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये 10 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए मैंने. ये 4 में क्या? 2 फर्स्ट शेल में. बाकी कितने बचे? 4 में से 2 गया बेटा. 2 सेकंड शेल में. इसमें 9 है ना. पहले शेल में 2 और बाकी के लास्ट में 7. तो वैलेंस ही नहीं लिख रही. अभी तो सबके क्या लिखे? आप वैलेंस ही लिखेंगे. आप वैलेंस ही लिखेंगे. अरमान कोई बात नहीं. अरमान पिछली क्लास में थे. पॉज करो. मैं आ गया अरमान. ठीक है. अरे अब तो भी समझ लिया. ये क्या है? ये पता है ये क्या है? ये क्या लिखा है फर्स्ट में? एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? ये जो मतलब हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स. उनको शेल्स में लगा रहे हो. कौन कहाँ आता है? और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. 2 से ज्यादा नहीं आ सकते. हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. पहले में आ गया. इसको पैसे दिए कि तुम लोगों ने टेस्ट का टाइम बढ़वाने का? इधर देखो. करो हम. कोई बात. हीलियम. अब कोई बात नहीं. लास्ट में सिर्फ अरमान का टेस्ट होगा. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. टेस्ट नहीं होगा. ध्यान से देखो. 2 है और 2 इसके पास एटॉमिक नंबर है. तो 2 ही इसमें एक्स्ट्रा. 2 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स भी है. और पहले शेल में ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. 2 से ज्यादा नहीं आ सकते. तो हमने इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए. 2 से ज्यादा है भी नहीं तो दूसरे शेल में जाना भी नहीं. पहला शेल और 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं. यहाँ लिथियम में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 3. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए. और अभी एक बच रहा है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है. तो अभी जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इससे अगले शेल. तो जो सबसे बाहर वाला शेल हुआ वो ये हुआ K या L? कौन सा शेल हुआ? L सबसे बाहर वाला शेल हुआ. तो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1. जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन. इनके वैलेंस यही क्यों हुए? क्योंकि इनका पहला शेल ही वैलेंस था. पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया था. 1 ही वैलेंस हो गया क्योंकि इससे बाहर कोई शेल है ही नहीं. इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे और थर्ड कोई शेल है ही नहीं ना. सेकंड कोई शेल है नहीं. तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही वैलेंस शेल है. 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही वैलेंस शेल. बेरिलियम में आते हैं देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना. तो 4 में से बेटा 2 फर्स्ट शेल में आ गए. बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएंगे. तो इसका वैलेंस शेल हुआ L और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2. ये देखो सब में से ना 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते जाओ. जो बचे वो सेकंड शेल में डाल दो. बस 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर 8 हो गए तो अब हम थर्ड में जाएंगे फिर. क्योंकि पहले में मैक्सिमम 2 आते हैं. उसके बाद मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 8 8 8. उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. जैसे यहाँ पे आओ. ये नियॉन है. एटॉमिक नंबर 10 है. अभी जिसने भी हैंड रेज किया था उसकी सुनते हैं. नियॉन के सेकंड शेल के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तुमने डाल दिए. 10 में से 2 चले गए. अभी अगला कितने बचे? 8. तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 लिखा है. समझे? अब अगर सोडियम होता जो कि सिखाया भी था अभी. एटॉमिक नंबर 11 है. तो पहले शेल में 2 के बाद फिर 8 और 2 और 8 10 हो गए. तो अरमान अभी 1 इलेक्ट्रॉन अब भी बच रहा है. वो थर्ड में आया. तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1. अब समझ में आ गया? पूरे पैसे वसूल कर रही तुमने सबसे. आ गया. अब आ गया. टेस्ट कैंसिल होते नहीं. जल्दी समझ आ रहा है. अभी ये था कि टेस्ट होगा. समझ नहीं आया था. हाथ किसने खड़ा करा है? बोलो ऋषि. जो फॉर्मूला आपने आगे पढ़ा था 2n² वाला. वो 2n² सिर्फ और सिर्फ वैलिड है. ध्यान से सुनना. के एलिमेंट शेल्स के लिए नील बोहर के एक्सपेरिमेंट के लिए वैलिड है. मेनली जब तुम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो तुम 2 8 8 8 ही करोगे. ठीक है. अब
अब जब तुम हायर क्लास में जाओगे ना तो तुम इसका रीजन भी समझ में आएगा कि 218 और 32 क्या था, जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे क्वांटम नंबर्स। फिलहाल क्वांटम नंबर्स ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तुम्हें बस रफली इलेक्ट्रॉन और एटम का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। वैसे तो ये बहुत डिटेल में है। एक्चुअली पता है ये जो शेल्स है ना, इनके भी सब शेल्स होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 18 बनते हैं सेकंड में। तो वो सब अभी कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि के शेल में कितना होता है तो 2 लिखना है, एल शेल में कितना होता है तो 18 लिखना है। कोई पूछे अगर के एल एम एन का नाम लिखे तो 2, 8, 18, 32। पर अगर तुम्हें बोले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके दिखाओ, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करके दिखाओ, तो तुम्हें 2, 8, 8, 8 वाला काम ही करना है, ठीक है। अब आगे आओ, जल्दी से सीखो, वैलेंसी सीखो सारे बच्चे। वैलेंसी सिखाने के बाद ही क्लास ओवर हो सकती है। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही वैलेंसी को डिसाइड करता है। अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब जाके 8 बनेगा। मुश्किल है ना उसके लिए। सबसे पहले इसके लिए इससे बात करते हैं, इसके 7 का कोई फंडा ही नहीं है। इसके पास फर्स्ट शेल है और पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है 1। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और है इसके पास जरूरत बस एक ही है ना, वैलेंसी भी 1 होगी। इधर देखो, फर्स्ट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल है ना, ये पूरा भरा हुआ है ना, इसकी वैलेंसी 0 है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ये किसी को देगा। बस वैलेंसी उसी की होती है जिसके इलेक्ट्रॉन अभी शेल में पूरे भरे हुए नहीं है। अब बोलो, बोरोन में कितने दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5 में से अगर फर्स्ट शेल में 2 हो गए तो कितने हो गए था नेक्स्ट शेल में, बताओ। बस, तो क्या हो गया? तभी तो वैलेंस कितने लिखे 3। इधर आओ, लिथियम। लिथियम का कौन सा शेल है यशिका? कौन सा शेल है? सेकंड है ना, नाम मत दो, एल और एम मतलब नाम मत दो। सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 है। कितने? 1। तो तब तुम दिमाग लगाना, 1 डोनेट कर दे या 7 गेन करे, क्योंकि 1 डोनेट करना आसान है, क्योंकि इस शेल में कितने होने चाहिए अरमान? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 बनाने के लिए या तो 7 गेन करेगा या 1 डोनेट। तो 1 डोनेट करना आसान है, वैलेंसी 1। इधर आ जाओ, क्या बात कर रहे हैं हम? बेरिलियम की। बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में भी 2। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अरमान? 8 है। कितने? 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेकंड शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या आसान है, 6 गेन या 2 डोनेट? 2 डोनेट, वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पर आ जाओ, 3 है सेकंड शेल। अब तो सब में सेकंड शेल चल रहा है। 3 है, होने चाहिए 8, सेकंड शेल में 8 होने चाहिए। तो 5 गेन या 3 डोनेट? 3 डोनेट। अब समझ में आ रहा है? इधर आ जाओ, कार्बन। कार्बन का फंडा थोड़ा सा अलग है। कार्बन के पहले शेल में 2, 6 में से 2 गए, तो या तो ये 4 किसी को डोनेट कर दे या 4 गेन करे, क्योंकि 8 बनाने के लिए क्या करना है? 4 और 4 मिलके 8 होगा, तो इसकी वैलेंसी 4 ही रहेगी। जो 4 इलेक्ट्रॉन है 4 ही वैलेंसी रहेगी। आगे आ जाओ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में है 5। अभी अरमान ही बताएगा। अरमान 5 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8। तो अभी क्या करेगा ये? 3 लेना ज्यादा आसान है, क्योंकि 5 डोनेट कर दे या तो, या 3 गेन। क्या इजी है? ऐसे समझो कि जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वैलेंसी कम होती जाएगी। जब वैलेंसी, और मैं एक ना हिंट की तरीके से भी बता दूंगी, 5 है तो वैलेंसी कितनी? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी जल्दी से बता दो। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनने के लिए क्या करेगा? 2 गेन, 2 वैलेंसी। फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1। और जिसके लास्ट शेल में पूरी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब जरा एक बार देख लो बोर्ड पर फटाफट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 0 है। तो ये तो क्योंकि हीलियम वाला केस था ना, हीलियम एक नोबल गैस है,
नोबल गैस भी अब तुम लोग नेक्स्ट में ही समझोगे, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल होते हैं, नोबल गैस। लास्ट में शेल में देखो, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी भी 1, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी भी 2, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी भी 3, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी भी 4। अब देखो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, वैलेंसी कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंसी कभी 5 नहीं होती, कभी वैलेंसी 5 नहीं होती, 3। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो आसान है 3 गेन करना। इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 6 वैलेंसी कभी 6 नहीं होगी, 6 को माइनस कर दो 8 में से, कितने बचे इलेक्ट्रॉन की, कितने की जरूरत है, 2। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7, कभी वैलेंसी 7 नहीं होती, कभी इतने इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस नहीं होता, 1, क्योंकि या तो 7 दे दो या 1 गेन करो, 8 है तो 0। अब तुम लोग वर्बली बता दोगे, तो तुमसे फटाफट पूछ ऋषि यादव, लास्ट शेल है, सेकंड नंबर का शेल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 3 होगी या 5 होगी, वैलेंसी 3 होगी या 5 होगी, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ऋषि यादव से पूछ लो, बाकी सारे हार्ड। 3 क्यों? 3 डोनेट करना ज्यादा आसान है, 5 को गेन करना मुश्किल है। आप बताओ, सेकंड नंबर का शेल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 गेन करना इजी है, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। तन्मय, सेकंड शेल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 1, सेकंड शेल है अरमान, और 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही वैलेंसी होगी। जब 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 ही वैलेंसी, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी भी 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी भी 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी। अब चेंज होता है गेम, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 पर वैलेंसी कभी 5 नहीं होती, 3। लास्ट में इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंसी कभी 6 नहीं होती, 2। लास्ट में इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंसी कभी 7 नहीं होती, 1। लास्ट में इलेक्ट्रॉन 8 वैलेंसी 0। क्लास में